हम कुरान क्यों हिफ्ज़ करें? हमारे दीन में कुरान को हिफ्ज़ करने की बहुत अहमियत है। ये वो अमल है जो बंदे को दुनिया में इज़्ज़त और आखिरत में बुलंदी अता करता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन अबू दाऊद 1453 हदीस नंबर, जिसने कुरान पढ़ा और उस पर अमल किया, जिसने कुरान पढ़ा और उस पर अमल किया, क़यामत के दिन उसके वालिदैन को ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी दुनिया के घरों में सूरज की रोशनी से भी ज़्यादा होगी। तो ये चीज़ याद रख ले, सिर्फ हिफ्ज़ करने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप हिफ्ज़ करेंगी, उसको याद करेंगी। अच्छे से मैंने फिर से रिपीट करती हूँ, जिसने कुरान पढ़ा और उस पर अमल किया, कुरान को जिसने पढ़ा, उसको याद किया, उसके बाद उस पर अमल किया, उनके लिए है ये कि उसके वालिदैन को क़यामत के दिन ताज पहना जाएगा। लोग यहाँ एक गलतफहमी है, बहुत से लोग इसको इतनी सी हदीस बयान करते हैं कि जिसने कुरान को हिफ्ज़ किया क़यामत के दिन उसके वालिदैन को ताज पहना जाएगा। नहीं, कुरान हिफ्ज़ करने के लिए लाज़ी नहीं हुआ। कुरान अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारी हिदायत के लिए, हमारी गाइडेंस के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उतारा है। हम बहुत से लोग क्या सिर्फ हिफ्ज़ करते हैं और ये हदीस बयान कर देते हैं। देखिए, आपने हिफ्ज़ किया है, बहुत अच्छी बात है, एक एक वर्ड पे आपको उसका अज्र मिलेगा, लेकिन जब तक आप उसका हक अदा नहीं करेंगी तब तक आप उसको अपनी लाइफ में नहीं इन्वॉल्व करेंगे, उस पर अमल नहीं करेंगे, उसको सीखेंगे नहीं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे लिए क्या अहकाम दिए। देखिए, अगर कोई हाफिज़ कुरान है, सिर्फ उसको उसने हिफ्ज़ किया हुआ है, उसको कुरान में क्या है उसको कुछ नहीं पता, तो उसकी ज़िंदगी कैसी होगी? ठीक है। और कोई ऐसा इंसान है जिसने हिफ्ज़ नहीं किया लेकिन उसको कुरान का आलिम कोर्स किया हुआ है, उसको कुरान में जो पता है वो सब पता है, वो दोनों इंसान में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। लेकिन जो इंसान कुरान हिफ्ज़ भी करे, उसके साथ आलिम कोर्स भी करे, ठीक है, मैं अब आलिम कोर्स का नहीं करी, लेकिन उसके बारे में जान ले। जैसे कि भी हम अम्मा पारा हिफ्ज़ कर रहे हैं, तो आपने उसके बारे में जान लेना कि इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे लिए क्या क्या अहकाम दिए। याद हिफ्ज़ करने के साथ साथ आप उस पर अमल करना भी स्टार्ट करेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अम्मा पारा तफसीर कोर्स स्टार्ट हो चुका है और हम उस पर लर्न भी करें। अभी हमारा हिफ्ज़ स्टार्ट हो रहा है, और जो लोग इसमें नए हैं, जिन्होंने नहीं किया हुआ है, जो नहीं है उस कोर्स में, आप लोग मुझसे रब्ता करें। इंशाल्लाह मैं आप सबको ग्रुप बना के ना आप लोगों को उसकी तफसीर भेज दूँगी। वीक में सिर्फ एक ही लेक्चर होगा इंशाल्लाह। जब तक आप ये हिफ्ज़ कर लेंगी ना, आपको अम्मा पारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो अहकाम बताएं वो सारे कुछ आपको मालूम भी हो जाएंगे और उस पर आप अमल करना भी स्टार्ट हो जाएगी, जिससे आप ये हदीस को पूरा मुकम्मल करेंगी। ठीक है। और एक आज आप लोगों ने खालिस नियत करें। देखिए, हिफ्ज़ के लिए किसी भी चीज़ के लिए ना नियत खालिस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अमल का दारोमदार नियतों पर होता है। तो आज आप लोगों ने नियत करनी है कि आप किसके लिए हिफ्ज़ करिए? अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए हिफ्ज़ करिए। इसका अज्र आप किससे रखेंगी? अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। अल्लाह आपको दुनिया और आखिरत में इसका अज्र सवाब अता करेंगे इंशाल्लाह। तो अपनी नियतें खालिस करें। इसलिए नहीं करना कि मैं लोगों को दिखाऊंगी, मैं अपने फ्रेंड सर्कल में बोलूँगी, मेरे रिश्तेदार में बोलूँगी कि मैं हिफ्ज़ कर रही हूँ, मैंने इतना हिफ्ज़ कर लिया। नहीं, ठीक है। आप लोगों को दिखाने के लिए, लोगों की अप्रिशिएशन के लिए, लोगों से वाहवाही करने के लिए नहीं। अगर आपने ऐसे इंटेंशन के लिए अगर ये ज्वाइन किया है तो फिर आपको ये दुनिया में मिल जाएगा, फिर आखिरत में इसका कोई रिवॉर्ड नहीं होगा। अगर आपको दुनिया और आखिरत में रिवॉर्ड चाहिए तो आप अभी इसी वक्त नियत करें कि ये हिफ्ज़ आप किसके लिए करिए? अल्लाह की रज़ा के लिए करिए, और अपना पूरा बेस्ट देंगी और बीच में छोड़ के नहीं जाएंगी। खुद से कितनी भी मुश्किल आए, कितनी भी परेशानी, कुछ भी आ जाए, आप इसको करना बिल्कुल नहीं छोड़ेंगी और पूरी लॉयल्टी के साथ करेंगी। टीचर आपको देखे या ना देखे, आप सबक पूरी लॉयल्टी और ईमानदारी के साथ सुनाएंगी, बिना देखे सुनाएंगी। ठीक है। ऐसा नहीं कि आप हिफ्ज़ कर रही है, आपने मुसहफ़ खोला हुआ है और देखकर सबक सुना रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। देखिए, टीचर आपको नहीं देख रही, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको हर हाल में दिख रहा है। ठीक है। तो आपने इस चीज़ का भी खास ख्याल रखना है। और एक चीज़ देखें, अब आज ही हिफ्ज़ कर, आज ही नियत कर लें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि अल्लाह मैंने पूरे कुरान मजीद को हिफ्ज़ करना है और उसकी तफसीर भी करनी है। ठीक है। बहुत जितना भी टाइम लगे आपकी पूरी लाइफ टाइम में। ठीक है। हर किसी के लिए मुश्किल होता है, ठीक है, करना, क्योंकि अब जिस एज में है हम, कोई मदर्स है यहाँ पर, कोई जॉबर्स है, कोई स्टूडेंट्स हैं, सबके इसके होने के बावजूद भी आपने इस कोर्स को ज्वाइन किया है, तो अल्लाह की ये बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ने हमें चुन लिया है, वरना देखिए कितने लोगों के पास ये फ्लावर पहुंचा था, कितने लोगों के आंखों के सामने से पोस्टर गुजरा था, लेकिन कितने ही लोगों ने इसको ज्वाइन किया है। अल्लाह ने आपको चुन लिया है, तो आपने इसको ज़ाया नहीं जाने देना। थोड़ा मुश्किल लगेगा शायद स्टार्टिंग में, लेकिन अगर आप मेहनत करेंगी ना, कुछ दिनों के बाद, एक हफ्ता 2 हफ्ते के बाद ना, आपको याद करना बहुत आसान हो जाएगा और आपका इतना दिल लगेगा ना कि आपके हर काम आसान हो जाएंगे और आपको बहुत आसानी के साथ याद हो जाएगा, और वो खुशी आपको दी डिस्क्राइब करेंगी जब आप इसको लर्न करने लगेंगी, हिफ्ज़ करने लगेंगी ना। तो इंशाल्लाह, तो नियत करें आज से कि अभी मैंने अम्मा पारा स्टार्ट किया है, तो इंशाल्लाह मैं पूरी, जब तक मेरी ज़िंदगी बाकी है, मैं इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा करके हिफ्ज़ ज़रूर करूँगी। देखिए, अगर आपने नियत सच्चे दिल से नियत की और इस दौरान आपकी डेथ हो जाए, ठीक है, अभी मैंने नियत की कि मैं हाफिज़ हिफ्ज़ करूँगी सारा कुरान, अगर इसके दौरान मेरी डेथ हो जाए तो आपको पूरा कुरान हिफ्ज़ करने का आपको अज्र सवाब मिलेगा। तो हमेशा अच्छी नियत रखें, अच्छी खालिस नियत रखें और पूरे दिल के साथ, पूरे इत्मीनान के साथ इस कोर्स को करिएगा। ये नहीं कहना कि वहाँ नहीं हो रहा, मुझसे यहाँ नहीं हो रहा। अगर कुछ समझ ना आए, आपको कहीं भी मुश्किल हो रही है, आप मुझसे रब्ता कर सकती हैं। ठीक है। इसी तरह देखिए, सूरह क़मर आयत नंबर 17 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, और बेशक हमने कुरान को याद करने, नसीहत लेने के लिए आसान फरमा दिया। तो है कोई याद करने, नसीहत लेने वाला? तो अल्हम्दुलिल्लाह हम याद करने वाले तो यहाँ जमा हो चुके हैं, और इसमें से बहुत से स्टूडेंट हैं जो नसीहत लेने के लिए हम तफसीर कर रहे हैं, और जो न्यू है सारे आप लोगों ने तफसीर कोर्स ज्वाइन करना है, ताकि आप लोग वीक में एक बार सिर्फ आपको लेक्चर आएगा, तो पूरे वीक में आप सुन लेंगी, तो इंशाल्लाह आपका ये हिफ्ज़ भी हो जाएगा और तफसीर भी हो जाएगी इंशाल्लाह। इसी तरह देखें, और एक हदीस मैं आपके सामने बयान करती हूँ। सुनन तिरमिज़ी की हदीस है 2914, अल्लाह सुब्हानहू व तआला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साहिब कुरान से कहा जाएगा, कुरान पढ़ता जा और क़यामत के दिन बुलंदी की तरफ चढ़ता जा। बुलंदी यानी कि जन्नत की तरफ। ठीक है। और वैसे ही ठहर ठहर कर पढ़, जिस तरह तो दुनिया में ठहर ठहर कर तरतील के साथ पढ़ता था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया ना, वरतील कुरान तरतीला, यानी कि कुरान को तरतील के साथ पढ़ो, और जैसा हुक्म दिया गया, जैसे नाजिल किया गया वैसे पढ़ने का। जैसे कि तजवीद के साथ, हम इसके लिए तजवीद के साथ क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि कुरान मजीद तजवीद के साथ जैसे नाजिल हुआ वैसे पढ़ने का हुक्म है, तो वैसे ही हम याद करने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। बस तेरी मंजिल वही होगी जहाँ तेरी आखिरी आयत की तिलावत ख़त्म होगी। तो जितना हो सके हमने पूरे टाइम लगाना है इसको हिफ्ज़ करने में। ठीक है।
इसी तरह देखें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या असर होता है हमारा और उसके क्या फ़ायदे हैं, मैं वो बताती हूँ। ये देखिए, पहला तो दिन के किसी भी लम्हे में हम बगैर मुसहफ खोले, बगैर कुरान मजीद के खोले, हम कभी भी तिलावत कर सकते हैं। आप ट्रैवलिंग में है, कहीं जा रही है, घर पे है, कहीं भी, ठीक है, आप इसकी तिलावत कर सकती है आसानी के साथ। ओके, आपको मुसहफ खोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास मोबाइल हो या ना हो, आप इसकी तिलावत कर सकती है। स्पेशली देखिए, अल्लाह ने अगर हमें हज और उम्रा नसीब करना नसीब फरमाया तो आप वहाँ जाकर बिना मुसहफ के भी कुरान की तिलावत कर सकती है पूरे ट्रैवलिंग में, पूरे उसके दौरान। अल्लाह हम सबको हज और उम्रा करना नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। इसी तरह देखिए, मुश्किल के वक्त, ठीक है, मुश्किल हो गई, कोई परेशानी आ गई, जब आप हिफ्ज़ भी कर लिया, आपने हिफ्ज़ भी कर लिया और उसके साथ आपको पता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसमें क्या फरमाया है, तब आपकी लाइफ में कोई मुश्किल आए, कोई परेशानी आए, आपको किसी और को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कोई मुझे आए, कोई मुझे सिंपैथी दे, कोई मेरी बात को सुने, कोई मुझे मोटिवेट करे, इमोशनली सपोर्ट करे। नो, आप जब आपने हिफ्ज़ भी किया है तो आप उसकी तिलावत करेंगी। जैसे कि भी हम कुरान की तिलावत करते हैं ना, वो एक सुकून आ जाता है, ठीक है, वो सुकून भी आ जाएगा, उसके साथ आपको उसका तर्जुमा भी पता है कि किसमें क्या है, कमात बताएं, तो आप खुद को हैंडल कर लेगी, ठीक है। इसी तरह देखिए, हम नमाज़ों में इसको पढ़ेंगे तो हमारी नमाज़ें और खुशू और खुशू के साथ हम पढ़ेंगे, इससे भी हमारी नमाज़ें बहुत अच्छी हो जाएगी और हम अल्लाह की बहुत दिल से और इबादत करने वाले बनेंगे और नमाज को लंबा पढ़ने वाले बनेंगे इंशाल्लाह। और इसी तरह देखिए, जब कुरान दिल में महफूज होता है तो बंदा कभी अकेला नहीं रहता, ठीक है, कभी अकेला नहीं रहता। जो गम में भी तसल्ली देता है और खुशी में भी शुक्र सिखाता है। देखिए, अगर कोई गम आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, तो आप तफसीर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे उस टाइम पे डील करना है, कैसे अब उस टाइम पे सब्र करना है। इसी तरह जब खुशी है, ठीक है, उस टाइम पे कैसे शुक्र अदा करना है, कैसे उस टाइम पे खुद को हैंडल करना है, वो सारी चीज़ें आपको तभी पता चलेगी जब आप उसको तफसीर करेंगी, उसको समझेगी। और हर वक्त दिल को अल्लाह की तरफ जोड़े रखता है। देखिए, आप पूरे दिन में कुरान की, देखिए, हिफ्ज़ करने के लिए आप टाइम निकालिए, सबक याद करिए, फिर उसको रिवीजन करिए, फिर क्लास में सुना रही है, कितना टाइम आपका इबादत में गुजरेगा नहीं गुजरेगा। तो अपनी नीयत को खालिस रखें और देखिए, इतना फ़ायदा है आपका, तो हम उसको क्यों छोड़े। और अल्लाह से हमेशा दुआ करते रहें कि अल्लाह मेरे लिए आसानी करे, नीयत सच्चे दिल से नीयत करे और दुआ करते रहे कि अल्लाह मेरे लिए आसानी करे, मैंने इसको हर हाल में करना, आप मेरे लिए वक्त में बरकत अता फरमाए, मेरे लिए आसानी करे, आप ऐसे दुआ करते रहे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे वक्त में बरकत दे और हमारी नीयतों को खालिस बनाए, हमारे इस सफ़र को आसान बनाए, हम सबको इसको इख्तिताम तक पहुँचाए। सिर्फ हम अम्मा पारा नहीं, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता करके मुकम्मल कुरान मजीद को हिफ्ज़ करने वाला बनाए, आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और आप सबको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पर्सनल में कॉन्टैक्ट कर सकती है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।